Hello friends, welcome to Agricultural Academy. So in this video we are going to see the smart syllabus decoding of soil science. वैसे तो ये सिंपल है, टॉपिक्स इसमें समझ में आते हैं हमको कि क्या क्या पढ़ना है, बट स्टिल अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस सॉइल साइंस. ठीक है, तो जैसे कि आप हम देख सकते हैं कि वी हैव नोट्स नंबर 22 to 33. ठीक है, हमारे पास 11 टॉपिक्स है इसमें से एक हमने पहले ही कर लिया हुआ है. ठीक है, अगर आपने देखा, अगर आप शिखर 300 प्लस फॉलो कर रहे हैं तो हमने ये सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैसेस हमने पहले ही कर लिया था इकोलॉजी के साथ. यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं वापस से. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल होती है. सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस और कौन से फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, वो चीज़ आती है. उसके बाद सॉइल का इकोसिस्टम अगर हम देखें. ठीक है, तो सॉइल के इकोसिस्टम में हमारे पास आते हैं मिनरल्स और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल. उसके बाद फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. उसके बाद व्हाट आर द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट्स इन द सॉइल एज वेल एज इन द प्लांट्स. वैसे तो ये हमारे पास जो है ना पेपर सेकेंड, उसमें फिजोलॉजी में भी हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वहाँ पे भी आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको करोगे तो वहाँ पे कुछ थोड़ी सी हेल्प तो होगी पहले से. ठीक है, तो उसके बाद वी हैव दिस सॉइल प्रोडक्टिविटी और सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद अगर हम थोड़ा सा सॉइल के इकोसिस्टम से बाहर आएँ तो वी हैव दिस ओवरऑल, अगर हम इन जनरल देखें तो वी हैव सॉइल्स ऑफ इंडिया. ठीक है, जैसे हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, मिनरल्स भी हम वहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस सॉइल इनपुट्स. ठीक है, सॉइल इनपुट्स हो गए और सॉइल जो कि इनपुट्स या सॉइल का इनपुट का लॉस हो गया. ठीक है, तो सॉइल इनपुट्स में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें टॉपिक जो आता है हमारे पास सॉइल टेस्टिंग आता है एंड सॉइल फर्टिलिटी की जो फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन आता है. ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी भी इसी के साथ है. ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सॉइल इकोसिस्टम के अंदर हम इसको बता सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद वी हैव इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वी हैव बायो फर्टिलाइज़र. ठीक है, तो ये हो गया. 24 हो गया हमारे पास नोट्स नंबर, ये नोट्स नंबर 24 ये मैंने इस हिसाब से बनाया. उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव लॉस्ट, वी कैन से इनपुट लॉस्ट, लॉस ऑफ द नाइट्रोजन होता है. ठीक है, दिस इज नोट्स नंबर 30. ऑल राइट, एंड वी हैव एफिशिएंसी ऑफ, और वी कैन से पोटेशियम यूज़ एफिशिएंसी एंड फॉस्फोरस यूज़ एफिशिएंसी. ठीक है, नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी तो है, ये तीन चीज़ें हमको करनी है. उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है. ठीक है, सॉइल जो मतलब सॉइल में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, उनकी रिक्लेमेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल, और वी कैन से अल्कलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, ये सारी चीज़ें हमको करनी है. उनकी रिक्लेमेशन करनी है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो करना है. ठीक है, ये हो गया हमारे पास नोट्स नंबर 32. दिस इज़ नोट्स नंबर 32. ऑल राइट, तो अब एक और चीज़ है, कुछ सॉइल्स की प्रॉब्लम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग एंड सॉइल पोल्यूशन. ये वाला सॉइल पोल्यूशन तो हमने पहले ही कर लिया हुआ है इन द, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये हमने पहले ही किसमें, इकोलॉजी में भी ये वाला पोर्शन हमने कर लिया था. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ दैट इज द नोट्स नंबर 45. इफ कैन सी इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑन द सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन. ठीक है, ये हमने वहाँ पे कर लिया होता. वापस से आप अगर आप करना चाहो तो यू कैन डू इट. वैसे तो ये किसका पोर्शन है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन का पोर्शन है, जो कि हम सॉइल साइंस और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉइल जो है, सॉइल की कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल पोल्यूशन, ये हमने किस में पढ़ना है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में. ठीक है, दिस वाज नोट्स नंबर 32 जो कि हमने इसमें करना है. ठीक है, और उसके बाद द लास्ट वन दैट इज़ जो हमने पहले ही कर लिया हुआ है, सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैसेज. ठीक है, तो दिस इज़ मतलब लिटिल अपग्रेड वर्जन कि आप कैसे इस सिलेबस को जो है ईजिली कर सकते हैं. ठीक है, स्मूथ वे में होगा. तो सबसे पहले हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सॉइल के जो सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस. ठीक है, ये भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ लिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे. तो पहले हम ये वाला पोर्शन ख़त्म करेंगे, ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके इनपुट्स वगैरह पढ़ेंगे. ठीक है, और ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, इसके साथ ही हम ये वाला पोर्शन लास्ट वाला ख़त्म करेंगे. तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है. ठीक है, तो हम आज जो है, जो हमारा आज का टारगेट होगा वो हम आज क्या पढ़ेंगे, 23, नोट्स नंबर 23, दैट इज़ सॉइल फॉर्मेशन की जो
प्रोसेसेस हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, और यहाँ पे हमारे पास मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल। और इसके साथ ही हमको पता है जैसे कि मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी भी है। लेकिन हम ये वाला पोर्शन यहीं तक करेंगे, जब हम ये वाला पोर्शन करेंगे उसके बाद हम वापस से इसको करेंगे, ठीक है। तो हम वापस से इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके।